हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से द इंसाइट्स चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, द इंसाइट्स चैनल समय समय से जॉब वैकेंसी की और सिक्वल के इंटरव्यू क्वेश्चंस की वीडियोस डालते रहता है, और हमने पहले भी 2 वीडियो डाली है सिक्वल की। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक तीसरा वीडियो, तीसरी इंटरव्यू क्वेश्चन की, जो है डेटा लेमर पर ही। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ, तो देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ये रिपीटेड पेमेंट्स बोलकर है, जो कि डेटा लेमर पर है। ये स्ट्राइप की सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। Sometimes payment transactions are repeated by accident. It could be due to user error, API failure, or a retry error that causes a credit card to be charged twice. Using the transaction table, यहाँ एक ट्रांजेक्शन टेबल दी हुई है जिसमें 5 कॉलम से ट्रांजेक्शन आईडी, मर्चेंट आईडी, क्रेडिट कार्ड आईडी, अमाउंट और ट्रांजेक्शन टाइम स्टैम्प। ठीक है। और यहाँ पे और हमें यहाँ पे पेमेंट्स आइडेंटिफाई करनी है जो सेम मर्चेंट पे, सेम क्रेडिट कार्ड से और सेम अमाउंट की हुई है विद इन 10 मिनट्स ऑफ ईच अदर। ठीक है। और उनकी काउंट यहाँ पे करनी है। बेसिकली मीन्स यहाँ पे बताना चाह रहा है कि अगर एक ही मर्चेंट आईडी, एक ही क्रेडिट कार्ड और एक ही अमाउंट की अगर 2 ट्रांजेक्शन है 10 मिनट्स के अंदर, तो उसे हमें काउंट करनी है। मतलब कि वो गलती से कोई टेक्निकल एरर के कारण ऐसा हो गया है। यहाँ पे एज्यूम करने कहा गया है, जहाँ पे जो पहली ट्रांजेक्शन है उसे काउंट नहीं करनी है रिपीटेड पेमेंट में। इसका मतलब है कि अगर 2 ट्रांजेक्शन परफॉर्म हुई है एक मर्चेंट के द्वारा सेम क्रेडिट कार्ड से और सेम अमाउंट में 10 मिनट के अंदर, तो वो एक ही काउंट होगी। मैं एग्जांपल से बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे देखो, मर्चेंट आईडी है 101, क्रेडिट कार्ड आईडी है 1 और अमाउंट है 100। इसकी यहाँ 3 ट्रांजेक्शन हुई है। ये देखो, ये 3 है, 1 2 3। और इनकी टाइमिंग, एक की है 12 बजे 25 तारीख को, और उसी दिन एक है 12 बज के 8 मिनट और एक है 12 बज के 28 मिनट। तो ये तो अलग टाइम हो गई। ये मतलब ये 10 मिनट्स के बाहर है। लेकिन ये जो 2 ट्रांजेक्शन है, एक 12 बजे और एक 12 बज के 8 मिनट पे, तो मतलब कि इन दोनों में से एक है वो वैलिड है और एक जो है वो इनवैलिड है। तो यहाँ पे एक काउंट होगी आउटपुट में, जो कि इनवैलिड ट्रांजेक्शन में काउंट होगी। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी है कि यहाँ पे 1 क्यों आई है। तो बेसिकली इसी के लिए 1 आई है। यहाँ पे अगर आप मर्चेंट आईडी 102 के लिए देखें, तो यहाँ पे अमाउंट है 300 और यहाँ पे अमाउंट है 400। मतलब कि ये दोनों अलग है, तो ये दोनों आउटपुट में काउंट नहीं आएगी। तो यहाँ पे अगर मैं इनका सॉल्यूशन दिखाऊँ आपको, तो इन्होंने विंडो फंक्शन के थ्रू, लैग को यूज करके, जो एक विंडो फंक्शन है उसके थ्रू यहाँ पे सोल्व किया है। अगर किसी को विंडो फंक्शन आता है तो उनको, और लैग के बारे में पता है कि लैग फंक्शन कैसे वर्क करता है, तो वो आसानी से ये प्रॉब्लम बना सकते हैं। तब उनको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर इंटरव्यूअर ने बोल दिया कि आपको विंडो फंक्शन यूज नहीं करनी है, तब आपको ये प्रॉब्लम कैसे बनानी है वो आज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने आज सेल्फ ज्वाइन यूज किया है। इसके ऊपर मैंने लास्ट टाइम भी एक वीडियो डाला था, एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था एग्जांपल के साथ कि सेल्फ जॉइन क्या होती है, कैसे यूज होती है, कहाँ यूज होती है। अगर आपको वो क्लियर करनी है तो आप लास्ट वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे उसी तरह मुझे यहाँ पे सेल्फ जॉइन यूज करके ये प्रॉब्लम बनानी है। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि डेटा क्या है और कैसे है। तो ये हमारी डेटा है, जहाँ पे डिफरेंट ट्रांजेक्शन आईडी है, डिफरेंट मर्चेंट आईडी है, डिफरेंट क्रेडिट कार्ड आईडी है, ट्रांजेक्शन टाइम स्टैम्प है और अमाउंट है। तो इसमें से हमें वो सब ट्रांजेक्शन की काउंट निकालनी है जो बाय मिस्टेक और ड्यू टू सम टेक्निकल एरर 10 मिनट्स के अंदर ही 2 बार हुई है, सेम मर्चेंट को, सेम क्रेडिट कार्ड से और सेम अमाउंट की। ट्रांजेक्शन आईडी अलग होगी लेकिन बाकी सब डिटेल सेम होगी, जैसे कि मर्चेंट आईडी, क्रेडिट कार्ड आईडी और अमाउंट। तो ये डेटा है। अब हम यहाँ पे क्वेरी रन करेंगे। पहले मैं ये रन करके दिखाता हूँ, बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये क्वेरी लिखी है, जहाँ पे मैंने सेल्फ जॉइन यूज किया है। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन टी को मैंने, ट्रांजेक्शन्स को टी से जो डेनोट किया है, मीन्स एलियास किया है, जो कि आपको पता होगा एलियासिंग मीन्स डिफरेंट नेम देना किसी टेबल या कॉलम को, जिससे कि आपका काम आसान हो जाए।
यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स उसी के टेबल को मैंने T1 से डिनोट किया है, और यहाँ पे मैं इन दोनों को ऐड मीन्स ज्वाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 5 कंडीशंस ली है, वो मैं बताता हूँ क्यों ली है। तो यहाँ पे मैं सब कॉलम का आउटपुट कर रहा हूँ। T1 डॉट स्टार मीन्स टी डॉट स्टार मीन्स जितने भी इस टेबल में कॉलम है वो फेच होंगे आउटपुट में, और T1 डॉट स्टार मीन्स सेम टेबल में जितने कॉलम है वो फेच होंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हमें बताया गया है कि मर्चेंट आईडी, क्रेडिट कार्ड आईडी और अमाउंट सेम होगी, तो वही मैंने यहाँ पे कंडीशन लिया है कि मर्चेंट आईडी सेम होनी चाहिए मर्चेंट आईडी से, मीन्स पहली टेबल की दूसरी टेबल से। क्रेडिट कार्ड आईडी सेम होनी चाहिए दूसरी टेबल, मतलब दोनों क्रेडिट कार्ड आईडी सेम होनी चाहिए दोनों टेबल्स की, और अमाउंट सेम होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने 3 कंडीशन और एक्स्ट्रा लिखी है, वो है कि ट्रांजेक्शन आईडी बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ट्रांजेक्शन आईडी अलग होगी तब हमें पता चलेगी कि दो जो ट्रांजेक्शन है वो बाय मिस्टेक हुए उसमें से क्या दोनों वैलिड है। अगर मैं सेम ट्रांजेक्शन आईडी दे दूंगा तो वो कोई लॉजिक नहीं होगा यहाँ पर। और यहाँ पे मैंने वो कंडीशन लगाई है जो यहाँ पे मेन है। यहाँ पे जो बताया गया हमें कि 10 मिनट्स के अंदर अगर ट्रांजेक्शन हुई है तभी हमें उसे वैलिड में मानना है या कि नहीं मानना है वो देखना है, मतलब आउटपुट में उसकी काउंट होगी कि नहीं होगी। तो वही मैंने यहाँ पे क्या किया है, पहले जो पहली टेबल की ट्रांजेक्शन टाइम स्टैम्प पे और दूसरे की टाइम स्टैम्प पे इन दोनों का डिफरेंस निकाला है। अब जो डिफरेंस आएगा वो आवर में, मिनट में, डेज में, किसी में भी आ सकता है। तो उससे मैंने क्या किया ना, जो टाइम मुझे मिलेगा यहाँ से इस वाले डिफरेंस से, उसको मैंने इपोक के थ्रू सेकेंड्स में चेंज किया। इपोक एक तरह की टूल या फंक्शन है जो हम यूज करते हैं टाइम के साथ, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में टाइम को, फॉर्मेट में टाइम को लेने के लिए। तो यहाँ पे इपोक से मुझे सेकेंड्स में यहाँ टाइम मिलेगी। अब यहाँ पे सेकंड्स में बाय 60 कर दूंगा तो वो मिनट्स में आ जाएगी। अब मुझे देखना है कि वो मिनट्स में 10 से कम है या -10 से ज्यादा है। अब यहाँ पे आपको ये भी डाउट होगा कि मैंने यहाँ पे 2 कंडीशन क्यों दी है, तो मैं आपको पहले यहाँ क्वेरी रन करके दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे मुझे ये डेटा मिली है उस कंडीशंस में जहाँ पे मर्चेंट आईडी, क्रेडिट कार्ड आईडी और अमाउंट सेम है। ये आप देख सकते हो, मर्चेंट आईडी, क्रेडिट कार्ड आईडी, अमाउंट सेम है, और जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो अलग है। देखो वो अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम के लिए 2 कंडीशन इसलिए ली है, मतलब मैं सिर्फ लेस देन 10 नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं लेस देन 10 लूंगा तो जितनी डिफरेंस है टाइम की माइनस में वो सब आ जाएगी। माइनस में इसलिए आएगी, समझो यहाँ पे 12 बजी है, ठीक है, और यहाँ पे बज गए हैं 12:08, तो इसकी जो टाइम है वो माइनस में आएगी, क्योंकि अगर आप 12 माइनस करोगे तो -8 में आएगी वो, -8 मिनट्स। तो वो उस तरह से बहुत सारे टाइम हो जाएगी। तो हमें माइनस में भी एक कंडीशन लगानी है क्राइटेरिया, जिससे वो एक रेंज में रहे टाइम, -10 से लेके +10 के बीच में। तो हमें वही सब टाइम मिलेगी, तो हमें कंडीशन भी वही दिया गया है विदिन 10 मिनट्स। तो उसके चलाने पे मुझे ये डेटा मिल गया, टोटल 8 डेटा है, 8 रो है। तो अगर मैं इसे आपको एग्जांपल पे बताऊं, जैसे मर्चेंट आईडी 102 है, क्रेडिट कार्ड आईडी 3 है, अमाउंट 300 है। उसी तरह मर्चेंट आईडी 102 है, क्रेडिट कार्ड आईडी 3 है और अमाउंट 300 है। तो यहाँ पे देखो ये एक जो दूसरी ट्रांजेक्शन है वो हुई है 10:10 पे, और पहली हुई है 10 बजे। तो ये इन दोनों में से एक वैलिड है, पहली वाली, और दूसरी वाली जो वो टेक्निकल इशू या फिर कोई एरर के कारण आ गई है, तो उसे हमें काउंट करना है आउटपुट में। ये यहाँ तक क्लियर है। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, अब मैं इसको ये सिटी में डाल दूंगा, ये पूरी क्वेरी को यहाँ पे सिटी में मैंने डाल दिया। अब मैं यहाँ पे काउंट लूंगा टोटल, लेकिन यहाँ पे आपको ये भी देखनी है कि मैं काउंट स्टार/2 कर रहा हूँ। उसका रीजन यही है, जैसे मैंने सेल्फ जो हमने पिछली क्लास में भी बताया था, कि जैसे यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी 1 के लिए मुझे एक पूरी रिकॉर्ड मिल रही है, और यहाँ पे वो ज्वाइन कर रहा है ट्रांजेक्शन आईडी 2 से। सेम डेटा मुझे, सेम रो मुझे नेक्स्ट लाइन में मिलेगी जहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी 2 है, यहाँ ट्रांजेक्शन आईडी 1 है। बेसिकली यहाँ पे दोनों डेटा सेम है, बस यहाँ डिफरेंस ये है कि कॉलम्स जो है उसकी सीक्वेंस चेंज हुई है, तो डेटा लेकिन सेम है। तो इसीलिए मैं दोनों के सिर्फ एक काउंट करूँगा, ना कि 2 काउंट करूंगा। उसी तरह मुझे पेयर में मिलेगी सब डेटा, तो अगर मैं बाय 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा जो मुझे आउटपुट में चाहिए। मैं अगर रन कोड को रन करूं तो यहाँ 4 है, और मैं सबमिट करूं तो आपको दिखा देता हूँ।
ये यहाँ पे सबमिट हो गई है, एक्सेप्टेड है। एक्सपेक्टेड भी 4 थी और आउटपुट भी मेरी 4 है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये सेल्फ जॉइन से यूज हुआ है। सेल्फ जॉइन मैंने पहले भी कराया, तो यहाँ पे आपका एक और प्रैक्टिस हो जाएगा सेल्फ जॉइन कैसे यूज करनी होती है, कहाँ यूज करनी होती है। अब जो मैं इनका सॉल्यूशन बता रहा था, जहाँ पे इन्होंने लैग से बनाया है, तो जैसे विंडो फंक्शन में आता है, तो विंडो फंक्शन में मैं आगे और वीडियो लाऊंगा जिसपे मैं प्रॉब्लम सोल्व भी करूंगा और आपको बताऊंगा विंडो फंक्शन क्या और कैसे यूज होती है। मैं एक बात आपको यहाँ और बताना चाहता हूँ कि अगर आपको यहाँ पे हार्ड दिखे या मीडियम दिखे, तो आप ये मत देख सोचना कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगी, या क्वेश्चन क्या जो क्वेरी जो आउटपुट हो क्वेरी जो होगी, जो सॉल्यूशन होगी, बहुत लंबी होगी। अब जैसे यहीं पे देख लो, यहाँ पे प्रॉब्लम हार्ड थी लेकिन मैंने इतने में ही बना दिया। इनका भी सॉल्यूशन बड़ा नहीं है, इनका वे ऑफ अप्रोच अलग है। तो आप कभी ये मत सोचना कि हार्ड है तो बहुत डिफिकल्ट हो गया। अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स आती है तो वो आराम से आप बना सकते हो। तो मैं अगली और भी वीडियोज लाऊंगा इसी तरह, डिफरेंट डिफरेंट इंटरव्यू के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, जिससे आपको डिफरेंट टॉपिक्स का भी पता चलेगा और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स भी आपकी क्लियर होगी। तो आज के लिए मैं चलता हूँ। थैंक यू।